आए दिन रूस यूक्रेन जंग में भारतीयों की मौत की खबरें आ रही है। अब तक देश के 2 युवा जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों के परिवार का दावा है कि उन्हें धोखे से रूसी सेना में शामिल करा दिया गया और जंग के मैदान में उन्हें उतार दिया गया, जिससे उनकी जान चली गई। क्या है पूरी जानकारी, आइए समझते हैं। अब तक 35 भारतीय लोगों की रूस यूक्रेन जंग में तस्करी हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में जान गंवाने वाले अफसान और हेमिल अश्विन मंगू मोटी सैलरी और लालच देकर धोखे से भारतीयों को इस जानलेवा जंग में शामिल कराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में रूस पहुंचने से पहले लोगों को यह नहीं बताया जाता है कि उन्हें रूस यूक्रेन जंग में भेजा जाएगा। रूस पहुंचने के बाद उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, जो कि रूसी भाषा में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वह रूसी सेना के साथ हेल्पर के तौर पर काम करेंगे, जिसके बदले उन्हें हर महीने 2 लाख रुपए मिलेंगे। यह गिरोह पर अब सीबीआई की नजर में आ गया है, इसलिए धरपकड़ के लिए 7 मार्च को जांच एजेंसी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक ऐसे 35 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, परिचितों और एजेंटों के माध्यम से मोटी सैलरी वाली नौकरियों के झूठे वादे कर युवाओं को रूस ले जाया गया। इस जंग में अब तक 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक गुजरात के सूरत का तो वहीं दूसरा तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला था। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए पहुँचे कैसे और किन परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई। पहला केस सूरत के हेमिल अश्विन भाई मंगूकिया का है। इनकी जंग लड़ते हुए मौत हो गई थी। हेमिल रूस के लिए लड़ रहे थे। दावा है कि उनकी मौत यूक्रेन के एक मिसाइल अटैक में हुई। 23 साल के हेमिल रूस की सेना से बतौर हेल्पर जुड़े थे। वहां उन्होंने 50,000 रुपए महीने की सैलरी पर रखा गया था। हेमिल ने आखिरी बार 20 फरवरी को अपने परिवार से बात की थी। मंगूकिया के चचेरे भाई दर्शन ने दावा किया था कि रूस जाने के लिए हेमिल ने एक एजेंट को 3 लाख रुपए दिए थे। वहां उन्हें 50,000 रुपए की सैलरी की जॉब मिली थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनकी कंपनी ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि उन्हें वॉरजोन में तैनात किया जाएगा और हर महीने 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। मंगूकिया ने एक ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए रूस में नौकरी के लिए आवेदन किया था। सूरत से चेन्नई पहुंचे हामिल को सीधे मॉस्को पहुंचा दिया गया था। वहीं दूसरा केस हैदराबाद के मोहम्मद असफान का है। अफसान के भाई इमरान ने बताया था अफसान 9 नवंबर को बाबा व्लॉग के जरिए रूस गया था। वह एजेंट रमेश, नाजिल, मोइन और खुशप्रीत के कांटेक्ट में था। रमेश और नाजिल चेन्नई के रहने वाले हैं, जबकि खुशप्रीत पंजाब का है। मैंने कुछ दिनों पहले इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि अफसान को गोली लगी है, वह घायल है। अफसान के भाई इमरान ने आगे बताया, भाई को गोली लगने की बात सुनकर मैं डर गया और मैंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया। मैं ओवैसी साहब से मिलने पहुंचा और वहां से ही इंडियन एम्बेसी के इमरजेंसी नंबर पर फोन किया ताकि उनकी बात करा सकूं। जब मेरा कॉल रिसीव हुआ तो मैंने उनसे अफसान से जुड़ा कोई अपडेट बताने के लिए कहा। फोन को 1 मिनट तक होल्ड रखने के बाद एम्बेसी के अधिकारी ने मुझसे कहा कि अफसान की मौत हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। मैंने ओवैसी साहब से बात कराई तो उन्हें भी यही बात बताई गई।